आयशा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज एक नई क्लास फिर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आज जो है पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास के लिए डिस्कस करेंगे। जो मैंने पिछली क्लास में जो है एक वीडियो लेके आया था, उसमें जो है मैं लेकर आया था जो है दो ध्रुवीयता के अंत का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। वो पहला ही चैप्टर है और उसी की जो है हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे कि आगे की स्टोरी कैसे इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें जो है मैं लेकिन पिछली क्लास को जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। मैंने पिछले क्लास में जो ये बताया था कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम गिरा दिया था और बदले में लोगों ने जो है अमेरिका की आलोचना की थी कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो है जापान पहले से ही जो है आत्मसमर्पण करना चाहता था। लेकिन अमेरिका ने भी अपने पक्ष में बोला था कि हम इसलिए ऐसा किए ताकि जो है जो दूसरा विश्व युद्ध में जो क्षति हो रही है वो जो है ज्यादा से ज्यादा ना हो, और क्या कहते हैं इसलिए हमने जो है ऐसा किया। तो अपने पक्ष में बोला। आगे की स्टोरी ये है कि अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा था, सोवियत संघ अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा था। दोनों ही जो है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अब संगठन बनाने लगे। अब जो है अमेरिका ने कौन सा संगठन बनाया, तो अमेरिका ने संगठन जो बनाया, सबसे पहला संगठन बनाया नाटो। और नाटो का जो फुल फॉर्म होता है, विस्तृत रूप होता है, वो होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1949 में हुई थी। अब जो है सोवियत संघ कहाँ पीछे रहने वाला था। सोवियत संघ ने भी इनके विपक्ष में जो है, इनके विरोध में जो है क्या बनाया, वर्सा पैक्ट बनाया। और वर्सा पैक्ट कब बनाया, 1955 में बनाया। किसके विरोध में बनाया, नाटो के विरोध में। और नाटो में जो है वो 12 देश थे और 12 देशों का कहना था कि अगर हम में से किसी एक पर भी अगर कोई हमला करता है तो हम सब मिलकर जो है उसका सामना करेंगे। ऐसा कहना था नाटो के सदस्य देशों का। जितने भी देश शामिल थे सबका कहना था। लेकिन जब सोवियत संघ ने अमेरिका के नाटो के विरोध में वर्सा पैक्ट बनाया 1955 में, तब अमेरिका और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और भी संगठन बनाए। और जो दूसरा संगठन बनाया वो था सीटो। और सीटो जो है, सीटो की स्थापना हुई थी 1954 में। और सीटो का जो विस्तृत रूप होता है, फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन ये जो है अमेरिका ने बनाया था। उसके बाद अमेरिका ने एक और संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था सेंटो। और सेंटो की स्थापना जो हुई थी वो 1955 में हुई थी। और इसका फुल फॉर्म जो होता है सेंटो का, वो सेंटो का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय संधि संगठन। तो इस तरीके से जो है दोनों महाशक्ति अपनी अपनी ताकतों को बढ़ाने में लग गए थे और इस तरीके से जो है लड़ाई चल रही थी। धीरे धीरे हुआ क्या, अब 3 दिशा में जो है लोग बढ़ गए। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। पहली दुनिया का नाम था अमेरिका, दूसरी दुनिया का नाम था सोवियत संघ और तीसरी दुनिया का नाम था गुट निरपेक्ष या भारत। चाहे आप भारत बोल सकते हैं या गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का जो है हम डिस्कस जो है आगे के पार्टों में करेंगे। अभी जो है इतना समझ लीजिए, गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपना अलग से गुट बनाना। इतना मैंने जो है इसमें बता दिया। बाकी इसका पूरा मीनिंग, इनके बारे में विशेषता, सारी चीजों को आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे टॉपिक आता है बर्लिन की दीवार। अब बर्लिन का दीवार जो है पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमे को जो है 2 भागों में बांटता है। वो जो है पश्चिमी खेमे को और पूर्वी खेमे का प्रतीक माना जाता है बर्लिन का दीवार। अब बात करेंगे जो बर्लिन की दीवार कहाँ थी, तो मैं बता दूं पूरा यूरोप महाद्वीप था। यूरोप महाद्वीप में जो है जर्मनी देश था और जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन, वहीं पे ये दीवार थी। और ये खड़ी जो की गई थी वो 1961 में किया गया था, खड़ा किया गया था। और इसकी लंबाई जो थी वो 150 किलोमीटर लंबाई थी। कितने वर्ष तक खड़ी रही, तो 28 वर्ष तक खड़ी रही थी। ये सब हुआ था। और जो है आम जनता के द्वारा
जो है 1989 में ये गिरा दिया गया था। तो ये थी बर्लिन की दीवार की स्टोरी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई। कब गिराया गया बर्लिन की दीवार? तो 1989 में जो है बर्लिन की दीवार गिराई गई। ये क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने वर्षों तक खड़ी रही? तो 28 वर्षों तक खड़ी रही। तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और इस तरीके की वीडियो आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो और आप लोगों के लिए बनाता रहूं। आज के लिए धन्यवाद।